नमस्कार साथियों। अगस्त महीने में आज 3 अगस्त लगभग खत्म हो चला है और 8 दिन और 11 तारीख को जो सुनवाई होगी अगस्त में, वो सोसाइटीज के जितने भी जमाकर्ता हैं उनके लिए कोई अच्छा रास्ता, आसान रास्ता मिल सकेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। साथियों, एक ऑडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं, पहले आप थोड़ा सा उसको थोड़ा देर सुनिए, फिर उसके बाद मैं बात करता हूं आगे। ऑल ओवर इंडिया में जो सहारा के खिलाफ आंदोलनकारियों के द्वारा जो कार्रवाई करवाई गई है, या कार्रवाई के बाद जो एजेंसियां जो सहारा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियां की है, या जो आरोप लग रहे हैं सहारा के ऊपर, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे। जो मेन विषय है निवेशकों का भुगतान को लेकर के कि क्या भुगतान, अब जिस तरह का माहौल पूरे देश में बन रहा है उस माहौल में क्या निवेशकों का भुगतान आसानी से मिल सकता है। जिस तरह से कार्रवाई करवाई जा रही है, इतना आसान रहेगा लोगों को भुगतान लेना? क्योंकि आखिरकार जानना भी चाह रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई क्या संभव है। जिस तरह से सीआईडी की कार्रवाई की गई है, सहारा के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, ये कैसे संभव है कि सहारा का मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, सहारा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा हो, जिसके पास 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी सुप्रीम कोर्ट के पास हो, जिसके पास एमबी वैली जैसी और वर्सोवा की प्रोजेक्ट जैसी वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी अगर सुप्रीम कोर्ट के पास हो, 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास हो जिसकी वैल्यूएशन 2 लाख करोड़ की हो, सब कुछ होने के बावजूद भी सहारा भुगतान नहीं दे रहा है और कार्रवाई सहारा के खिलाफ करवाई जा रही है या की जा रही है, ये कैसे संभव है? क्या कारण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लोगों को भुगतान नहीं मिल रहा है या पोर्टल बना करके भुगतान किया जा रहा है? तो सबसे पहले समझने की जरूरत यही है कि सहारा के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, मैनेजमेंट को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि जो कार्रवाई चल रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग का चल रही है। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में मैनेजमेंट जो कर रही है, कोई भी मैनेजमेंट वही करती। जहां तक बहुत सारे सवाल किए जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न किए जा रहे हैं कि 12 साल से आप क्या कर रहे थे, क्यों भुगतान 12 साल से आप नहीं करवा सके आपने, यानी कि मैनेजमेंट के ऊपर ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मैनेजमेंट चोर है, सहारा चोर है, सहारा ने स्कैम किया है, सहारा ने लोगों का पैसा नहीं दिया है, तो इस तरह की सवाल को खड़ा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारी हैं। जमाकर्ता नहीं हो सकते, जमाकर्ता इस तरह की सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल सिर्फ और सिर्फ आंदोलनकारियों का है। और आज लाख मना करने के बावजूद भी आंदोलनकारियों को सहारा की मैनेजमेंट की ओर से, सहारा श्री की ओर से लाख मनाने के बावजूद भी इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखकर, सिर्फ अपने फायदे के लिए सहारा के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, जबकि इनको मालूम था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। आज जो सहारा के जमाकर्ता हैं, उसी पर प्रश्न चिन्ह है। जब सहारा के जमाकर्ता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि आपका सर्टिफिकेट सस्पिशियस है, कस्टमर को फिक्स किया गया है, सहारा के पास जो पैसे हैं वो ब्लैक मनी है, सहारा की साम्राज्य ब्लैक मनी से बना हुआ है और सहारा उससे लड़ रही है। सहारा आपकी सर्टिफिकेट को जेन्युइन घोषित करने के लिए, जेन्युइन साबित करने के लिए लड़ रही है, फिर भी सहारा के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और आंदोलनकारियों के साथ जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। समझने की जरूरत है कि आज 40,000 करोड़ जितनी लिक्विडिटी होने के बावजूद भी, एमबी वैली जैसी प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी, वर्सोवा जैसी प्रोजेक्ट और इसके अलावा 32 प्रॉपर्टी सेबी के पास होने के बावजूद भी क्यों भुगतान नहीं मिल रहा है? क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा? क्या कभी आप लोगों ने ये जानने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं किया। आप लोगों ने, खास करके आंदोलनकारियों ने, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए सहारा के खिलाफ आंदोलन किया। और आज जो परिस्थिति बनी है, जिस तरह से ईडी, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, डीजीपी, एसआईएफओ के द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है, पर्सनली ऑफिसरों को टारगेट किया जा रहा है, आने वाले दिनों में भुगतान बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज जरूरत है सहारा का साथ देने की। सहारा आप लोगों के लिए लड़ रही है, सहारा आपकी सर्टिफिकेट को जेन्युइन घोषित करने के लिए, उसको साबित करने के लिए लड़ रही है। पैसा कोई मैटर नहीं है। सहारा के पास प्रॉपर्टी होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद आपको क्यों नहीं मिल रहा है, इसके बारे में सोचिए। आज मैं 2-3 दिनों से देख रहा था, खास करके मध्य प्रदेश ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को लेकर के, कुछ जमीन का घोटाला को लेकर के कि कुछ 72 करोड़ का घोटाला कर दिया सहारा ने। यह हास्यास्पद है। जिसके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी हो, 40,000 करोड़ कैश हो, जो सेबी में जमा हो, वो 72 करोड़ का घोटाला करेगा। और वैसी प्रॉपर्टी, जब सहारा की सारी प्रॉपर्टी सेबी के अंडरटेकिंग में, सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में सब कुछ चल रहा हो, वहाँ पे गलत कैसे हो सकता है? ये पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अगर कोई आरोप लगाया है, जांच का विषय है, ये जांच होगा। लेकिन किसी भी जमाकर्ता को सहारा के ऊपर खास करके शक करने की जरूरत नहीं है। सहारा आपके लिए लड़ रही है, आपकी सर्टिफिकेट को सही साबित करने के लिए लड़ रही है। नहीं तो सहारा के ऊपर जो आरोप है कि सहारा में जो पैसा है वो बड़े बड़े
ब्लैक मनी का यूज करके सहारा के द्वारा सस्पिशियस कस्टमर बना करके फिक्स किया गया है। आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में जरूर हो सकता है, लेकिन उसको आपको साबित करने के लिए सहारा लड़ रही है कि जी नहीं, ये सस्पिशियस नहीं है, जेन्युइन कस्टमर है। सोचने वाली बात है। आप लोग सोचिए, समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो किसी अच्छे लीगल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए कि क्या सहारा के खिलाफ जाना चाहिए। आज जो कर रहे हैं आंदोलनकारी, वो सिर्फ अपना जेब भरने के लिए कर रहे हैं। तो आपने ऑडियो सुना, और इस पर एक बात स्पष्ट है कि सेबी हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो, चाहे वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो और सहकारिता मंत्रालय हो, साथियों, इन सब को कटघरे में खड़ा किया गया है एक प्रकार से इस ऑडियो में कि जितनी भी सहारा के निवेशकों के पास बॉन्ड हैं, उनको कॉर्पोरेट एजेंसियां फर्जी मानती हैं, और इसलिए कि जो 2012 में सेबी ने जो जांच किया था फिजिकली रूप से कुछ जगहों पर जा करके, जिसमें कि निवेशक का पता, नाम जो दिया गया था बॉन्ड के साथ या डॉक्यूमेंट के साथ, वो मैच नहीं किया और बहुतायत नहीं किया, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग और साथ ही में ब्लैक मनी की बात सामने आई है, जैसा कि ऑडियो क्लिप में सुनने को मिला है। एक लंबा समय निकल गया, लगभग 13-14 साल। तो इसमें सहारा ने क्या किया? अपने निवेशकों को सही साबित करने के लिए वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? कैसे सही साबित करेंगे? सिर्फ वीडियो के माध्यम से? कि इसका कोई लीगल तरीका निकाला है उन्होंने? क्या किया इतने वर्षों में? क्यों नहीं क्यों शॉप से लेकर के आज सारे सोसाइटीज, MIS, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, जितने भी इनके पास अपने निवेशकों को दिए गए बॉन्ड हैं, क्यों नहीं कार्यालय पर इन अधिकारियों को, जिन्होंने इनके ऊपर ये केस किए हैं, उनके समक्ष सुप्रीम कोर्ट के एमकस क्यूरी हो जाएं और इन एजेंसियों के अधिकारी हो जाएं, और सारे ब्रांच को प्रशासनिक रूप से सुरक्षा दे करके सारे डाटा को मैच कराया जाए, और ये सहारा को स्पष्ट रूप से खुल करके कह करके कराना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके कमांड कार्यालय से ये नोटिफिकेशन सबके सामने आ करके ये कह करके कि मैं सारे ब्रांच को ओपन कराऊंगा, आप हमारे ब्रांच पर आइए, सारे ब्रांच पर मैं अपने निवेशकों को बॉन्ड के साथ बुलाता हूं और आप वहां बैठिए और सारे डाटा को मैं वेरीफाई कराता हूं, और भुगतान के लिए आप हमारे ऊपर जितने भी प्रतिबंध लगे हैं सबको हटाइए और मैं भुगतान करने के लिए तैयार। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? इसके अलावा कोई क्या तरीका है आपके पास अपने निवेशक को अपने ब्रांच के अंदर से दिए गए उस बॉन्ड को, जिस पर मोहर है, साइन है, होलोग्राम है, और सभी निवेशकों के, कर्मचारियों के आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, एड्रेस प्रूफ के, आइडेंटिटी प्रूफ के, तो वो तो ब्रांच पे ही ना वेरीफाई होंगे। तो आपने क्या किया 15 साल? क्यों नहीं किया आपने ऐसा? और कोई भी तरीका नहीं है कि आप वेरिफिकेशन करा पाए। अगर आप सही हैं तो इस तरह से ही वेरिफिकेशन हो सकता है। साथ ही में सोसाइटीज पर 98% डेफिशिएंसी है, तो आपने ये डाटा सोसाइटीज को क्यों नहीं दिया? ऑनलाइन ही क्यों नहीं दिया? अपने ब्रांच से लोगों को बुला करके साइन, मोहर, ये चीजें कंप्लीट करा करके ऑनलाइन ही क्यों नहीं सोसाइटीज पर भेज दिए, ताकि ये एरर खत्म हो जाए। 2023 से पोर्टल चल रहा है, 2 वर्ष निकल गए। आपने डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए क्या किया अब तक? अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या किया आपने अब तक? आपकी एक आवाज पर सारे निवेशक ब्रांच पर पहुंच जाएंगे। एक कमांड कार्यालय से आप नोटिफिकेशन जारी करिए कि ब्रांच पर आप पहुंचिए, और लोकल में जितने आपके एजेंट काम करते हैं उनके जरिए आप सूचनाएं दिलवाइए। कम लोगों को, प्रत्येक दिन थोड़े लोगों का आप वहां पर समस्या को हल करते जाइए। ये ऐसे ही होता है। वेरिफिकेशन जब क्लेम आपके ऊपर लगेगा फर्जीवाड़ा का, ब्लैक मनी का, मनी लॉन्ड्रिंग का, तो ऐसे ही करेंगे आप। और कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है। और प्रूफ कैसे आपके पास होता? अब ये सुनिए, आप एक बड़े लेवल की कॉर्पोरेट कंपनी है सहारा इंडिया, जो 4 से 5 हजार या उससे ज्यादा इस समय हो सकता है कि कंपनियां आपने चला रखी हैं, और सबसे ज्यादा आपने अगर पैसा अर्जित किया है निवेशकों से तो वो है क्यूसॉप। अभी वो मैटर दबा है, अभी तो सोसाइटीज ही सामने आ रहा है। सोसाइटीज में पैसे ज्यादा हैं, लेकिन वो अब हैं। उस समय क्यूसॉप था, विश्व में बड़ा नाम आपका हुआ, लेकिन आपने जो एक तरीका होता है अपने आप को हमेशा साफ रखने का, सही रखने का, लीगल रूप से, वो आपने तो किया ही नहीं। एक बड़ा बिजनेसमैन, राष्ट्रभक्ति उसके अंदर बैनर, पोस्टर, भारत माँ की तस्वीर पीछे लगाने से नहीं होती। निवेशकों को लुभावने
शब्दों से लुभा करके, आशावादी बना करके राष्ट्रभक्ति नहीं दिखाई जाती। लाखों लोगों को राष्ट्रगान गीत उनके साथ मिलकर गा देने से राष्ट्रभक्ति सिर्फ सिद्ध नहीं हो जाती। आपकी राष्ट्रभक्ति वहां पूरी खत्म हो जाती है जब आप टैक्स चोरी करते हैं, एक सबसे बड़ी भारत की कॉरपोरेट कंपनी होने के बाद भी। क्यूसॉप उस समय सबसे बड़ा आपने इन्वेस्ट उसमें कराया था। कितना वैट उसमें आपने जमा किया? रियल एस्टेट, हाउसिंग, सोसाइटीज, इन सब चीजों में कितना टैक्स आपने पे किया? आपने जितना टीडीएस को कलेक्ट किया उसका स्पष्टीकरण कहाँ है? बाद में जीएसटी कितना आपने जमा किया? इनकम टैक्स का आपके ऊपर 2 केस चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ है। उसमें डाटा चोरी का, टैक्स चोरी का सब केस आपके ऊपर चल रहा है। राष्ट्रभक्ति अगर सही रखती है आपकी तो आप कम से कम 80%, 90% टैक्स पे करते ही करते, जिससे आपका कंपनी भी सुरक्षित रहता, आपके निवेशकों का भविष्य भी सुरक्षित रहता। कोई भी आपको फर्जी, चोर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने वाला कभी नहीं कहता, क्योंकि अगर आप टैक्स पे करते तो आपके सारे निवेशक जेन्युइन रहते, प्रमाणित ही नहीं करना पड़ता। तब सरकार को सारे निवेशकों का, सारे बांड का जितना कैलकुलेशन आपने कर रखा है, अगर वो टैक्स पे किया होता तो प्रमाणित करने की क्या जरूरत है आपको? फिर यह है राष्ट्रभक्ति कि अपने नेशन के साथ छल न करिए, टैक्स पे करिए। जितना आपके पास निवेशक हैं, कर्मचारी हैं, जिनसे आप कलेक्शन करते हैं टैक्स को, वो आगे पे ही नहीं करते। होता है झोल, 15-20% तक झोल हो सकता है। कुछ जायज नाजायज खर्च होते हैं, कुछ आपको छोटे छोटे इवेंट करने होते हैं। बड़े इवेंट में तो बहुत ज्यादा खर्च करते ही हैं बड़ी कंपनियां, वो तो सारी दुनिया देखती ही है। लेकिन थोड़ा मोड़ा अगर झोल रहता है तो वो चल जाता है और उसी को ऑडिट में ठीक भी किया जाता है। लेकिन आप 10 से 20% सही हो और 80 से 90% गलत ही हो तो फिर 15 साल 17 साल जो बीता है वो क्या 1700 साल निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये है राष्ट्रभक्ति, जो नेशन को फर्स्ट अगर आप समझते तो टैक्स जमा करते और उस टैक्स के बेस पर आपके निवेशक बिल्कुल जेन्युइन नजर आते। पहले उन सारी कंपनियों में, बाद में सीआरसीएस पोर्टल पर जो डेफिशिएंसी आया है, इसका भी डाटा आपने सोसाइटीज के पोर्टल को नहीं दिया। इसके वजह से सब कुछ को आपने फंसा के रखा है। तो ये थ्योरी कि निवेशकों के हित में सहारा काम कर रही है और जो आपके बांड हाथ में है उसको हम सही साबित करने में लगे हैं, ये वीडियो पर कहना बंद करिए आप लोग। उसका लीगल प्रोसीजर कुछ और ही है जो आप लोगों ने किया ही नहीं। और वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यही सपोर्ट मेरे साथ रहेगा और यही मुझको बूस्ट करता रहेगा प्रत्येक वीडियो के लिए कि जहां तक लोगों की नजरें कम से कम पहुंचती हैं वहां तक पहुंच करके बातों को एनालिसिस करते हुए आपके सामने डिकोड करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।